दोस्तों मैं जुल्करनैन और आप देख रहे हैं द F9 उर्दू। द F9 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है, आप सभी का इस्तकबाल है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की नज्म खिज़्र राह के बारे में। दोस्तों खिज़्र राह जो इकबाल की नज्म है ये 6 बंदों पर मुश्तमिल है। पहला बंद का जो टाइटल है वो शायर है, फिर उसके बाद जब खिज़्र जवाब देते हैं तो उसका सहरा नवर्दी, जिंदगी, सल्तनत, सरमाया मेहनत और दुनिया इस्लाम, ये 6 बंदों पर जो है ये नज़्म मुश्तमिल है। इस नज़्म का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक शायर है, एक इंसान है जो दुनिया व कायनात के आलम के सीक्रेट राज जानने का ख्वाहिशमंद है और वो इसलिए सरगर्दा इसी अमल में सरगर्दा फिरता रहता है। और एक रात वो दरिया के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और उसको खिज़्र अलैहिस्सलाम नज़र आते हैं। उनसे वो कुछ जानने की कोशिश करता है, उनसे पूछता है और वो उसको बताते हैं। तो पहला जो बंद है वो शायर है, जिसमें शायर खिज़्र अलैहिस्सलाम से पूछता है। फिर उसके बाद के जो 5 बंद हैं ये समझो कि वो जवाब है शायर ही दे रहा है, लेकिन वो मिसाल के तौर पर खिज़्र अलैहिस्सलाम जो है उनका जवाब दे रहे हैं, उन सीक्रेट उन राज का जवाब दे रहे हैं कि वो राज क्या हैं। तो आज हम इकबाल की ये नज़्म खिज़्र राह है, इसके पहले बंद पर बात करेंगे और आगे जो बंद है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो इसका जो पहला बंद है शायर, आज हम उस पर बात करेंगे। और तो इस नज़्म का जो शुरुआत है वो है कि साहिल दरिया पे मैं एक रात था महवे नज़र, गोशे दिल में छुपाए एक जहाने इज़्तिराब। अब इसको समझिए, शायर क्या कहना चाह रहा है। शायर कह रहा है कि साहिल दरिया पे यानी दरिया के किनारे मैं एक रात था महवे नज़र। महवे नज़र का मतलब होता है कि बहुत गौर व फिक्र से किसी की तरफ देखना। तो शायर कहाँ देख रहा है? शायर देख रहा है दरिया की तरफ, टकटकी बांधे। महवे नज़र मतलब टकटकी बांधे, बिना पलक झपकाए देख रहा है। शायर कह रहा है कि एक रात था साहिल दरिया पे मैं एक रात था महवे नज़र, गोशे दिल में छुपाए एक जहाने इज़्तिराब। गोशे दिल में, दिल के गोशे में, दिल के कोने में एक जहान भर का इज़्तिराब, बेकरारी, बेचैनी छुपाए दरिया के किनारे खड़ा था। कह रहा है कि शब सुकूत अफजा, अब ये वहाँ के माहौल के बारे में जिक्र कर रहा है। कह रहा है कि शब सुकूत अफजा, हवा आसूदा, दरिया नर्म से, थी नज़र हैरान कि ये दरिया है या तस्वीरें आप। अब इस शेर को समझिए। शायर कह रहा है कि शब सुकूत अफजा थी, शब यानी रात, सुकूत यानी सन्नाटेदार, यानी जो रात थी वो बिल्कुल खामोश सन्नाटेदार थी। हवा आसूदा थी यानी हवा बहुत नर्म रव से चल रही थी कि बिल्कुल महसूस हो रही थी। जब लगती थी गालों पे, मिसाल के तौर पर लगती थी रुखसार पर, तो महसूस होती थी, लेकिन हवा की कोई आवाज़ नहीं थी। कह रहे हैं कि दरिया नर्म से, दरिया का जो बहाव था बहुत नर्म रव से बह रहा था, बहुत नर्म रव से बह रहा था। वैसे तो जब दरिया बहता है तो पानी की एक आवाज़ होती है, लेकिन कह रहा है कि जब मैं रात के वक्त, शायर कह रहा है कि जब मैं रात के वक्त दरिया के किनारे खड़ा था तो ऐसा मंजर था कि रात जो थी बिल्कुल सन्नाटेदार खामोश थी, हवा बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और दरिया बहुत ही नर्म रव में बह रहा था। कह रहा है कि थी नज़र हैरान, शायर कह रहा है कि मेरी नज़र हैरान थी कि ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ दरिया, कि ये वाकई कोई दरिया है, ये तस्वीर आब है या पानी की कोई तस्वीर है। शायर कह रहा है कि ये थी नज़र हैरान, कि मेरी नज़र हैरान थी कि जो मैं देख रहा हूँ ये वाकई दरिया ही है या फिर कोई तस्वीर आब है यानी पानी की कोई तस्वीर है। कह रहा है कि जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीर ख्वार, गहवारा मीन्स पालना जिसमें बच्चों को खिलाते हैं, और शीर ख्वार तिफल मानी बच्चा, शीर ख्वार यानी दूध पीने वाला बच्चा, जो छोटा सा बच्चा होता है उसे कहते हैं तिफले शीर ख्वार। कह रहा है कि जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीर ख्वार, मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब, यानी जिस तरीके से गहवारे में पालने में दूध पीता हुआ बच्चा जो है सो जाता है, उसको जस्ट पालने में लेटाकर उसे हिलाओ और जब वो धीरे धीरे हिलने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा भी सो जाता है। कह रहा है कि जिस तरीके से पालने में दूध पीता हुआ बच्चा सो जाता है, उसी तरीके से मौज मुस्तर यानी पानी की दरिया की जो बेकरार मौज, बेचैन मौज जो थी वो कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब थी, कहीं सो रही थी गहराइयों में, दरिया की गहराइयों में वो जो थी सो रही थी। कह रहे हैं कि रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर, रात के अफसों यानी जादू, तायर यानी परिंदा, आशियान यानी घोंसले। कह रहे हैं कि रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर, यानी रात का ऐसा जादू था, अंधेरा ऐसा था
रात के जादू से जो थे परिंदे जो थे वो अपने आशियानों में, अपनी घोंसलों में कैद थे। कह रहे हैं कि अंजुमे कमजो गिरफ्तारे तिलिस्मे माहताब, अंजुम यानी सितारे, कमजो यानी कम चमकने वाले, कम चमक रहे थे, बहुत ही मध्यम रोशनी थी किसकी, सितारों की। कह रहे हैं कि अंजुमे कमजो गिरफ्तारे तिलिस्मे माहताब, यानी वो सितारे जो कम चमक रहे थे, बहुत उनकी लाइट बहुत कम थी। उसकी वजह यह थी कि चांद जो था अपने पूरे शबाब पर था और चांद की रोशनी की वजह से सितारे जो थे मध्यम थे। कह रहे हैं कि देखता क्या हूं, अब शायर कह रहा है कि देखता क्या हूं, ऐसा जो मंजर था इसमें मैं क्या देखता हूं। कह रहा है कि देखता क्या हूं कि वो पीके जहां पैमा खिज्र, यानी अब शायर शायर जो है वो खिज्र अलैहिस्सलाम को देख रहा है। कह रहा है कि देखता क्या हूं कि वो पीके जहां पैमा खिज्र, जिसकी पीरी में है मानिंदे सहर रंगे शबाब। अब खिज्र अलैहिस्सलाम को शायर देख रहा है, कह रहा है कि देखता क्या हूं कि वो पीके जहां पैमा खिज्र शायर के सामने आ गए। ठीक है, कह रहा है कि जिसकी पीरी में यानी जिसके बुढ़ापे में जो है मानिंदे सहर यानी सुबह की जैसे ताजगी और रंगे शबाब और जवानी जैसी चमक है खिज़्र अलैहिस्सलाम की। जैसा कि खिज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और मालूम होगा ज़्यादातर लोगों को कि खिज़्र अलैहिस्सलाम ने जो था आब हयात भी रखा है और वो जो है क़यामत के दिन तक जिंदा रहेंगे और इतनी एज होने के बाद, उम्र होने के बाद जो है वो एक जवान की तरह हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसकी पीरी में है, जिसके बुढ़ापे में, पीरी यानी बुढ़ापा, तो जिसके बुढ़ापे में मानंद सहर यानी सुबह की जैसे ताजगी और रंग शबाब और जवानी जैसी चमक है। कह रहे हैं कि कह रहा है मुझसे, यानी शायर कह रहा है कि वो खिज़्र अलैहिस्सलाम मुझसे क्या कह रहे हैं कि कह रहा है मुझसे ए जुआए असरारे अज़ल। जुआए यानी दरिया और जुआए असरारे अज़ल यानी सीक्रेट, राज। कह रहे हैं कि ए दरिया के सीक्रेट जानने वाले, यानी कह रहा है मुझसे ए जुआए असरारे अज़ल, चश्मे दिल वाहो तो है तकदीर आलम बेहिजाब। शायर कह रहा है कि मुझसे खिज़्र अलैहिस्सलाम जो है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ए दरिया की सीक्रेट को जानने के ख्वाहिशमंद इंसान, अगर चश्मे दिल वाहो, चश्मीस आंख, दिल यानी दिल, कह रहे हैं कि दिल की आंख अगर खुली हो तो आलम की तकदीर जो है वो बिल्कुल बरहना खड़ी हुई है, नंगी खड़ी हुई है, कोई पर्दा उस पर नहीं है। लेकिन लाजमी है कि दिल की आंख खुली हो। ये चीज़, ये सीक्रेट, ये राज जो है दिल की आंख से देखे जा सकते हैं। और ये इसी बात को जो है खिज़्र अलैहिस्सलाम शायर से कह रहे हैं कि शायर से ये कह रहे हैं कि चश्मे दिल वाहो तो है तकदीर आलम बेहिजाब। अब शायर कह रहा है कि दिल में ये सुनकर बपा हंगामे महशर हुआ, यानी हश्र के मैदान में जिस तरह का हंगामा होगा, शायर कह रहा है कि मेरे दिल में वैसा हंगामा हो गया ये बात सुनकर। कह रहे हैं कि दिल में ये सुनकर बपा हंगामे महशर हुआ, मैं शहीद जुस्तजू था यूं सुखन गुस्तर हुआ। ये कह रहा था कि मैं तो सीक्रेट को जानने के लिए जुस्तजू कर रहा था, लेकिन ये सुनकर कि चश्मे दिलवा हो तो है तकदीर आलम बेहिजाब, ये जब मैंने सुना तो मैं यूं सुखन गुस्तर हुआ, यानी खिज़्र अलैहिस्सलाम से बात करने लगा, उनसे पूछने लगा। क्या पूछने लगे, अब आगे देखिए आप। कह रहा है कि ऐ तेरी चश्मे जहां बीनी पर वो तूफान आशिकार, जिसके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश। कह रहे हैं कि ऐ तेरी चश्मे जहां बीनी पर वो तूफान आशिकार, जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश। कह रहे हैं कि ऐ खिज़्र, आप तो वो हैं कि आप फ्यूचर में, मुस्तकबिल में होने वाली वाक़यात को भी जानते हैं और बता सकते हैं। यानी गोया ऐसे कि दरिया के वो तूफान जो गहराइयों में अभी सो रहे हैं, खामोश पड़े हैं, वो कब रोनुमा होंगे, कब आएंगे तूफान, आप तो उनको भी, उनके राज को भी जानते हैं, इतना सीक्रेट जानते हैं, आप मुस्तकबिल के बारे में जानते हैं। तो शायर अगले शेर में कहता है कि किश्तिए मिस्कीन नो जाने पाक को दीवारे यतीम, किश्तिए मिस्कीनो जाने पाक को दीवारे यतीम, इल्मे मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। ये तलमियाती शेर है, तलमी के शेर हैं। शायद अब इसके पीछे वाक़यात पूरा आपको मालूम होना चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़्र अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि खिज़्र अलैहिस्सलाम एक बार जा रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िद की कि मैं भी साथ में चलूँगा। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने
मूसा अलैहिस्सलाम से मना किया कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आप अगर मेरे साथ चलेंगे तो मैं कुछ भी करूं आप मुझे टोकेंगे नहीं, आप मुझे रोकेंगे नहीं, आप मुझसे कुछ नहीं करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी शर्त मान ली, कहा कि ठीक है। तो जब खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम गए तो एक नाव से दरिया पार किया। दरिया पार करने के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस नाव में छेद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि अरे ये क्या किया कि आपने, एक गरीब इंसान जो अपना पेट पाल रहा है नाव चलाकर, आपने उसकी नाव में छेद कर दिया। और आगे का वाकया एक ये था कि एक बच्चा था, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका कत्ल कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनको कहा कि अरे ये क्या किया आपने, एक बच्चे का कत्ल कर दिया। और एक वाकया हुआ कि एक गरीब बच्चे थे जिनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, मिस्कीन, उनके घर की एक कच्ची दीवार थी, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको धक्का दिया और वो गिरा दिया। ये वही वाकये हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को इन तीनों वाकये के बारे में खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया और वो ये कहा कि वो नाव जो चला रहा था, कह रहे थे कि दरिया के उस पार जो था एक लुटेरे हैं, वो सामान को लूट लेते हैं, लेकिन उनका एक उसूल है कि वो नुस्ख किसी चीज़ में कोई अगर नुक्स अगर किसी चीज़ में कोई है तो वो उसको नहीं लेते। अब मैंने इनकी नाव में छेद कर दिया, अब ये दोबारा इसको सही कर लेंगे, लेकिन इसमें एक नुक्स जो है आ चुका है, अब वो लुटेरे इसको नहीं लूटेंगे। ये राज था। और वो उस बच्चे का कत्ल किया था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया उस बच्चे के बारे में, कहा कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा गुनहगार होता और इसकी मोहब्बत में इसके माँ बाप जो अभी जन्नती हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये भी इसकी मोहब्बत में गुनहगार होते और ये भी जहन्नुमी हो जाते, इसलिए उस बच्चे का कत्ल किया। और वो दीवार गिराने का वाकया ये था कि वो उस दीवार के नीचे उन यतीम बच्चों के माँ बाप ने कुछ दौलत, कुछ खजाना दबा के रखा था। अब उस वक्त उसके माँ बाप मर गए थे, उन बच्चों को इसके बारे में मालूम नहीं था, अब वो गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब वो दीवार जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा गिराई, अब ये बच्चे इसको दोबारा बनाने के लिए इसकी बुनियाद को देंगे और बनाएंगे, और जब ये बुनियाद खोद कर इसे दोबारा बनाएंगे तो इनको वो खजाना जो इनके माँ बाप ने छुपाया था वो इनको मिल जाएगा। और ये थे उन तीनों वाकयात के सीक्रेट। तो खिज़र शायर यही तो कह रहा है, शायर कह रहा है कि किश्तिए मिस्कीनो जाने पाक व दीवारे यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। यानी मूसा अलैहिस्सलाम भी तेरे सामने हैरत ज़दा हैं कि तेरे इल्म के बारे में उन्हें तक खबर नहीं। कह रहे हैं कि छोड़कर आबादियां रहता है तू सहरा नबर्द। अब सहरा नबर्दी के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि छोड़कर आबादियां रहता है तू सहरा नबर्द, जिंदगी तेरी है बेरोज शब फरदाव दोष। कह रहे हैं कि रात दिन की तेरी जिंदगी क्या है, कि जिंदगी ये है कि दोष पर, कंधों पर तेरी जिंदगी जी रही, ना कोई तेरा मकाम है, तू सहराओं में सहरा नवर्दी करता फिरता रहता है, सहराओं में ही रहता है, ना तेरा कोई मुकम्मल मकान है, ना कोई सरो सामान है जिंदगी का। ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि, और आगे पूछ रहे हैं कि जिंदगी का राज क्या है। अब जो राज पूछ रहे हैं कि सहरा नवर्दी का पूछ लिया, अब कह रहे हैं कि जिंदगी का राज क्या है और सल्तनत क्या चीज़ है, यानी ज़िंदगी जो है इसका क्या राज है। ये जो हुकूमतबाजी दुनिया में हो रही है, हुकूमत करने के लिए जो कत्ल गारत गरीब लोग कर रहे हैं अपने आप को रूलर बनाने के लिए, अपने आप को सॉवरन बनाने के लिए, कि ये क्या चीज़ है। कह रहे हैं कि और सरमाया व मेहनत में है कैसा खरोश। ये सरमाया व मेहनत है कि सरमायादार लोग जो हैं, जो गरीबों का, मजदूरों का जो इस्तेहसाल कर रहे हैं, किसानों का, ये क्या है। इस सब के राज जो है शायद जानने का ख्वाहिशमंद है। आगे अगले बंदों में इन सब का जवाब खिज़र देंगे। ठीक है। कह रहे हैं और दुनिया इस्लाम जो बंद है उसके लिए, उसके बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि हो रहा है एशिया का फिर कहे देरीना चाक। ये उस वक्त की बात है जब रिवोल्यूशन हो रहे थे, रशियन रिवोल्यूशन हुआ था। इंडिया में भी जो फ्रीडम की जो लड़ाई थी, इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी, जंग आज़ादी, वो चल रही थी। तो यही चीज़ जो एशिया के अंदर जो हंगामे हो रहे थे उस वक्त, उसके बारे में पूछ के कह रहे हैं कि हो रहा। और सल्तनत उस्मानिया उस वक्त तोड़ी जा रही थी, सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जो है बगावतें हो रही थी, अरबी लोग बगावतें कर रहे थे। तो उस सब के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये
हो रहा है एशिया का खिरक़े देरीना चाक, नौजवां अक़वाम नौ दौलत के हैं पैराए पोश, गर्चे अस्कंदर रहा महरूम आबे ज़िंदगी, फितरत अस्कंदरी अब तक है गर्मे नाव नोश। यानी इसका मतलब समझिए, ये एक बहुत ही फ़लसफ़ाना शेर कहा है इकबाल ने। कह रहे हैं कि गर्चे अस्कंदर रहा महरूम आबे ज़िंदगी, अस्कंदर सिकंदर ज़ुल्क़रनैन जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, और आखिरी वक्त एक मकाम था उसको फतह करके आ रहा था, रास्ते में एक सहरा पड़ा, वहाँ तूफ़ान आया और सिकंदर जो था रेत के नीचे दब गया। दोबारा हवा और तूफ़ान आया तो वो रेता उड़ गया और सिकंदर ज़ुल्क़रनैन जो थे वो बाहर निकले और चले आए। वो बीमार पड़ गए और उसी बीमारी में वो जो थे इंतकाल फरमा गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि खिज़र अलैहिस्सलाम जो थे आब हयात पी चुके थे, तो वो क़यामत तक उनका इंतकाल नहीं होगा, क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। लेकिन उस आब हयात से, आब ज़िंदगी, आब हयात से जो था सिकंदर महरूम रहा, उसको आब हयात नहीं मिला, इसलिए वो इंतकाल फरमा गए, चले गए, उनकी मौत हो गई। कह रहे हैं कि वो सिकंदर जो ज़िंदगी और आगे न जी सका, लेकिन उसकी जो फितरत है हुकूमत करने की, क्योंकि आखिरी दम तक वो जो थे एक मुकाम को फतह करके आए थे, कह रहे हैं कि उसकी जो फितरत है वो दुनिया में आज भी गर्म नावनोश है, आज भी सरगर्म है। आज भी हर इंसान अपने आप को रूलर बनाना चाहता है, अपने आप को सॉवरेन बनाना चाहता है कि किस तरीके से जो है मैं हुकूमत करूं और लोग मेरी जो है बात को माने और मैं रूल करूं। कह रहे हैं कि वो सिकंदर जो था वो तो ज़िंदगी जीने से महरूम रहा, अगर वो और ज़िंदगी जीता तो और हुकूमत करता, लेकिन वो ज़िंदगी जीने से तो महरूम रहा, मर गया, लेकिन उसकी जो फितरत थी वो नहीं मरी है, वो आज तक जिंदा है लोगों में। ये क्या है, इसका राज जो है शायद जो है जानने का ख्वाहिशमंद है। कह रहा है कि बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा। अब ये सल्तनत उस्मानिया, ये दुनिया इस्लाम का जो बंद है उसका राज जानने का ख्वाहिशमंद है। ये सवाल कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, यानी सल्तनत उस्मानिया जो उस वक्त तोड़ी जा रही थी और अरबी लोग जो बगावत कर रहे थे, ख़ासकर यूरोपीय ममालिक के बहकावे में, और आज़ादी के जो हसीन ख्वाब उन्हें दिखाए गए थे, जिसके बारे में दुनिया इस्लाम वाले बंद में जो है हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे उस पर। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि बेचता है हाशमी नामू से दीन मुस्तफ़ा, खाक व खून में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कोश। वही तुर्की उस वक्त खिलाफत ख़त्म हो रही थी, सल्तनत उस्मानिया, उसी के बारे में कह रहे हैं कि आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। यानी सीधा सा मतलब है कि आग है। आज देख रहे हैं कि जो इस्लाम दुश्मन ताकतें जो हैं उनके पास कितनी ताकतें हैं, जहां चाहते हैं वो ड्रोन हमले कर देते हैं, बमबारी कर देते हैं। आग है औलाद इब्राहीम, यानी मुसलमान मौजूद है, हम इब्राहीम की आग में से, हम तमाम मुसलमान जो है क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो कह रहे हैं कि आग भी है, औलाद इब्राहीम भी है। इस्माईल अलैहिस्सलाम को आग में डाला था नमरूद ने, तो उसी वाक़ये को इसमें जो है इंक्लूड कर रहे हैं। ये तलमी का शेर ये भी है, कह रहे हैं कि आग है औलाद इब्राहीम नमरूद, यानी ये जालिम हुक्मरान जो है नमरूद के वक्त के नमरूद है। कह रहे हैं कि क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, यानी अल्लाह ताला को क्या जिस तरीके से इस्माईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने इम्तिहान लिया था, क्या वही इम्तिहान जो है तो लेने का ख्वाहिशमंद नहीं है अल्लाह ताला। तो ये वाक़या था और ये पहले बंद की जो तशरीह थी, एनालिसिस था, जैसा था जो मैंने आपके सामने पेश किया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, एंड इसके अगले बंद जो है उस पर भी हम आगे गुफ्तगू